ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 प्लस 5m ओवर 5 माइनस 5n प्लस 5m प्लस 5p डिवाइडेड m माइनस 5p। इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ अगर हमें गिवन दिया गया है m की वैल्यू 10np ओवर 10 प्लस p। पहले हम इसको यूज़ करेंगे गिवन डैट m इज इक्वल टू 10np डिवाइडेड बाई n प्लस p। फिर इन दोनों की वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे। m इज इक्वल टू आ गया 5 2 टाइम 10 np डिवाइडेड बाई n प्लस p m। अब इसको हमने 5n को हमें फर्स्ट चाहिए, इसको हम 5 को n के साथ पेयर बना लेंगे ब्रैकेट में और 2 को p के साथ डिवाइडेड बाय n प्लस p। इधर 5n मल्टीप्लाई हो रहा है 2p से, तो इधर आगे फ्रैक्शन में लेंगे डिवाइड हो जाएगा, m के नीचे आ जाएगा m ओवर 5n इक्वल है 2p ओवर n प्लस p। ये हमारे फार्मूले की शेप बन गई, वो ये है, वो लिख देता हूँ आपको। a ओवर b इक्वल होता है c ओवर d, और जब हम इसमें फार्मूला लगाते हैं कंपोनेंट डिवाइडेंड फिर हम a प्लस बी इक्वल है a माइनस बी सी प्लस डी सी माइनस डी। इसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। तो अब हम इसमें लगाते हैं ये फार्मूला। m में नीचे 5 प्लस n को प्लस किया और एक मरतबा m में से माइनस किया 5n को। ये लेफ्ट साइड अब इधर राइट में आते हैं, 2p में एक दफ़ा प्लस करेंगे n प्लस p को, और फिर 2p में से n माइनस करेंगे तो ये दो टर्म जाते हैं, दोनों माइनस के हो गया, n भी माइनस का हो गया और p भी माइनस का, तो 2p माइनस n माइनस p बन गया। m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m माइनस 5n इक्वल आ गया 2p और p को ऐड किया, 2p और 1p हो गए 3p, और प्लस n वैसे का वैसे 2p में से 1p को माइनस कर दिया तो 1p रह गया और माइनस n बच गया। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब दोबारा इसको यूज़ करेंगे गिवन डैट m इज इक्वल टू 10np डिवाइडेड बाई n प्लस p। अब इसको फिर पेयर बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है, np वैसे का वैसे आ गया डिवाइडेड बाई n प्लस p। m इज इक्वल टू, अब इधर देखिए आप 5p की हमें ज़रूरत है, तो हम इधर 5 का p के साथ पेयर बना लेंगे और 2 का n के साथ डिवाइडेड बाई n प्लस p। तो ये 5p इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया m ओवर 5p इक्वल है 2n डिवाइडेड बाई n प्लस p। हम फिर फार्मूला लगाएंगे ये वाला यूजिंग कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम, जो यहाँ हमने यूज़ किया हुआ है। तो एक मरतबा ऊपर वाली में नीचे वाली को प्लस करेंगे m प्लस 5p, और एक मरतबा ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करेंगे m माइनस 5p इक्वल है 2n में नीचे वाली को प्लस किया तो n प्लस p आ गया, और 2n में से जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये दोनों दो टर्म है, तो माइनस जो है इन दोनों को माइनस कर देगा, 2n माइनस n माइनस p। m प्लस 5p डिवाइडेड बाई m माइनस 5p इक्वल आ गया 2n और 1n को ऐड किया तो 3n बन गया प्लस p डिवाइडेड बाई 2n में से n को माइनस किया तो सिर्फ n रह गया माइनस p। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें उन्होंने कहा है कि दोनों के दरमियान में ऐड का साइन है, तो हम क्वेश्चन 1 को और क्वेश्चन 2 को ऐड कर देंगे, एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2। लेफ्ट साइड जो है इसकी लेफ्ट साइड को इसकी लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और इसकी राइट साइड को इसकी राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट में किया तो m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाई m माइनस 5। ये हो गई दोनों लेफ्ट साइड क्वेश्चन 1 और 2 की। अब राइट साइड देखते हैं, पहले 3p प्लस n ओवर p माइनस n इसको लिखा, इसमें प्लस किया, फिर राइट साइड को 3n प्लस p डिवाइडेड बाई n माइनस p। ये हमारी बन गई दो साइड 3p। इन दोनों को पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ताकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम हो जाए। ये वैसे का वैसे आ गया सेम 3n प्लस p डिवाइडेड बाय, तो इधर से माइनस p पहले लिखेंगे, प्लस ये इसका कोई साइन नहीं, इसका प्लस होता है प्लस n। फिर ये वैसे का वैसा आ गया 3n प्लस p डिवाइडेड बाई, इधर से हम लेंगे माइनस कॉमन ताकि ये दोनों सेम हो जाए, तो इधर माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस की प्लस हो गई p और ये प्लस का n माइनस n हो गया। अब अगले स्टेप पे देखते हैं, इधर m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m माइनस 5, m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाई n माइनस 5p इक्वल है 3p प्लस n डिवाइडेड बाई p माइनस n। ये जो माइनस था इसने इस प्लस को माइनस कर दिया, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस हो गया 3n प्लस p डिवाइडेड बाई p माइनस n। आप क्लियर देख सकते हैं दोनों का रिमाइंडर सेम हो गया है, तो दोनों में से एक कॉमन ले लिया p माइनस n, ये आ गया एलसीएम, तो ये 3p प्लस n वैसे का वैसे आ गया, और माइनस ये वाला जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई होना है, ये 3n हो गया माइनस का, और ये प्लस था ये भी माइनस p, तो p माइनस n वैसे का वैसे एलसीएम 3p को लिखेंगे माइनस p के साथ तरतीब लगा के क्योंकि सेम है, और n वाली को माइनस n 3n के साथ, ठीक है। 3p में से p निकाल दिया 2p, और 3n में से अगर n निकाले प्लस का तो अलामत बढ़ेगी, 3 में से 1 निकाले 2 और अलामत माइनस की 2n आ गया डिवाइडेड बाई p माइनस n। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया बाहर, इधर आ गया ब्रैकेट में p माइनस n, ऊपर भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, p माइनस n दोनों कटिंग हो गए,
और इधर हमारे पास आ गया 2 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2। तो ये हमारा लास्ट पे हमारा आंसर। ओके गाइस, कैसा लगा आज आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना जरूर तो मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट बार दबाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट तक देखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।